नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 183 दिन, 183rd डे, और श्लोक है 15वां और 16वां, और अध्याय 9वां है राज विद्या राजगुह्य योग नाम। आइए पहले दो श्लोकों का पाठ करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमः औषधम् मंत्रोऽहमज्जहं वाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य ज्ञान योगी ज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात परब्रह्म परमात्मा एक ही है, परब्रह्म परमात्मा एक ही है, ऐसे भाव से उपासना करते हैं। तथा कुछ लोग पृथक भाव से, अर्थात वही भगवान सूर्य चंद्र आदि रूप में स्थित हुए हैं, उपासना करते हैं। तथा कुछ लोग उन विश्व रूप विराट भगवान की विविध प्रकार से उपासना करते हैं, विविध प्रकार से उपासना करते हैं। क्योंकि मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वदा हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घृत हूं, मैं अग्नि हूं, और मैं ही हवन कर्म भी हूं। बहुत ही अद्भुत ये जो श्लोक है, इसका मीनिंग बताया है कि ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तु माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व तो मुखम। दूसरे लोग मुझ सर्वस्वरूप की ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासना करते हैं, और कोई भेद दृष्टि से भी उपासना करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक करके अनात्मा को त्याग कर आत्मा आकार वृत्ति करते हैं, और कोई मुझ अनंत स्वरूप को एक सत्ता में लाकर अभेद भाव से अहम ग्रह उपासना करते हैं, और कोई राम कृष्ण दुर्गा आदि विभिन्न रूपों में मेरी प्रतीकोपासना करते हैं। इसी प्रकार साकार निराकार आदि अनेकों भावों में मेरी उपासना की जाती है। ये तरीका बताया। तो इसमें ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि इस अंतत गोत्वा सारे स्वरूप उसी एक ही परमात्मा के ही स्वरूप है। जैसे मानो मेरी एक तस्वीर मैं निकालूं कि टी शर्ट और जीन्स में, टी शर्ट में निकाली हुई एक तस्वीर, एक धोती कुर्ते में, पजामा कुर्ते में, शॉर्ट्स में, थ्री पीस सूट कोट में, सफारी में, फिर कुछ लंबे बालों वाले, फिर कुछ कम बालों वाले, फिर दाढ़ी मूछ वाले, फिर और कट वाले, ऐसे 50 प्रकार के भी मेरी तस्वीरें मानो लगा करके दीवार पे मैं लगा दूं, तो मैं आपको पूछूं कि ये जो 50 तस्वीरें हैं, ये मैं 50 स्वरूप जो हैं वो मेरे एक के हैं या अलग अलग के हैं? तो आप कहोगे सीधी सी बात है, एक ही व्यक्ति के 50 हैं। यहाँ वही बात चल रही है कि जो स्वरूप है उसमें वेद दृष्टि से उपासना हो सकती है कि स्वरूप जिसको जो अच्छा लगा, किसी थ्री पीस वाला फोटो अच्छा लगा वो अपने पास वो रख लेगा, किसी धोती कुर्ते वाला अच्छा लगा वो लगेगा, किसी को टीके वाला अच्छा लगा वो लगा देगा। लेकिन मूलतः व्यक्ति वो एक ही है। परमात्मा के ये जितनी भी दिव्य आकृतियां दिखती हैं हमें, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो राधा जी हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, हैं उसी एक ही परमात्मा की वो आकृतियां, वो एक ही है। और उस एक में जब आपने भेद करना छोड़ दिया तो आप समझना, भेद करना ऐसे नहीं तार्किक दृष्टि से कि नहीं हाँ मैं समझ गया एक ही है, नहीं नहीं, आपको अपना आत्मा अनुभव होना चाहिए कि हाँ वाकई में वो एक है। और उसके लक्षण फिर वो हो जाते हैं कि जब आप एक उसमें दृष्टि रखते हो तो फिर वो आपकी वाणी भी मौन होना शुरू हो जाती है। सब जान लिया वो एक है, फिर बोलना क्या, समझाना क्या, किसको समझाना, क्योंकि वो एक से ही तो सब अनेक है। तो फिर जीवों में भी उसकी प्रतिभा दिखने लगती है, उसकी रोशनी दिखने लगती है, उसकी ऊर्जा दिखने लगती है। और इसीलिए महात्मा जो रच पच जाते हैं वो फिर अपने अंतिम जो यात्राएं जो उनकी होती है जीवन के
उत्तरार्ध की आप देखोगे निष्पक्ष भाव से बस मौन में रहते हैं, साधना में अपने रहते हैं। साधना का मतलब वो नहीं कि घंटी बजाएगा, कि वो कोई आरती करेगा या फूल चढ़ाएगा, नहीं, जरूरी नहीं। वो आत्माराम में रम गया है। और यहाँ वेद और अवेद से भक्ति के जो दो भेद किए गए अगले इस श्लोक में एकत्व और पृथकत्व न कहकर ये दिखलाते हैं कि यज्ञ के सब अंग मेरे स्वरूप हैं, तो स्वरूप में भी मेरी उपासना होती है। अब मानो कि आर्य समाज वालों ने यज्ञ को बहुत महत्व दिया है, तो यज्ञ भी उसी परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन हाँ, यहाँ गलती हो जाती है कि वो उन्होंने स्वरूप को थोड़ा नीचे रखा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं रखा है, स्वरूप तो है, लेकिन यज्ञ को, अग्नि को उन्होंने महत्व दिया, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। और किसी किसी साधक को मानो कि जो भी भगवान का स्वरूप है उसको सेवा करने में आनंद आता है, तो किसी को जप करने में आनंद आता है, तो किसी को पाठ करने में आनंद आता है, तो किसी को यज्ञ करने में आनंद आता है, फिर किसी को गौ सेवा करने में आनंद आता है। ये मार्ग भी सब उसी एक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि वो मार्ग शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाओगे, ये लॉन्ग कट है। ऐसा जो वो कहते हैं ना कि हमारे पास तो भगवान के पास पहुंचने के लिए हमने हेलीकॉप्टर वाला मार्ग लगाया है, आप रोड से चलते चलते आते हो, ये मूर्खतापूर्ण आडंबर है। भगवान के पास पहुंचने वाला कोई ऐसा मार्ग, क्या भगवान मतलब क्या मार्केटिंग की वस्तु है कि हेलीकॉप्टर से पहुंच जाओगे? तो वो मार्ग भी है, शॉर्टकट भी है। तो जब शॉर्टकट में पहुंच ही गए हो तो फिर ये दुकानें चलाने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया ज्ञानी हो गई होती। परंतु ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से प्रत्येक जीव आत्मा को अपने आप को मैच्योर करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, उसको अर्न करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। वो आप तपस्या से करो, यज्ञ से करो, दान से करो, ये आपके स्वभाव के ऊपर है, जो गीता के अंदर स्वधर्म और स्वभाव की बात है। तो अहम जिसको कहते हैं कि क्रतु, क्रतु मतलब श्रोत कर्म, अहम क्रतु मैं श्रोत कर्म हूं, यज्ञ स्मार्त पंच आदि में मैं हूं, स्वदा, स्वदा मतलब पितरों के लिए जो हवन किया जाता है वो अन्न स्वदा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत, घृत मतलब घी, गाय का जो घी हवन में होता है वो भी मैं हूं, अग्नि वो भी मैं हूं, और आहुति जो देते हैं स्वाहा वाली आहुति वो भी मैं हूं। तो इस प्रकार संपूर्ण चराचर जो है वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन अगर सब ये भगवान ही हैं, सब कृष्ण के स्वरूप हैं या परमात्मा स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, तो फिर ये झंझट क्यों? फिर ये सारी लड़ाई झगड़ाई हमारे बुद्धि भेद के कारण होती है। बुद्धि भेद के कारण ऐसा है जैसे मानो कि एक आइसक्रीम की दुकान पे 3-4 बच्चे अपने परिवार के ले जाओ और उनको बताओ, वो जो मेनू दिखाते हैं उसमें जो कि भाई क्या फ्लेवर्स की आइसक्रीम है, तो वो कहेगा कि एक चॉकलेट फ्लेवर है, एक वनीला फ्लेवर है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है। जरूरी नहीं है कि आप जो बोलो बच्चों को कि एक ही फ्लेवर वनीला सब खाओगे, नहीं, सबकी कीमत भी लगभग एक ही है। अब यहां ये बात समझना कि दुकान एक है, दुकान में देने वाला भी व्यक्ति एक ही है, उसकी फ्रेंचाइजी एक है, मालिक भी एक है, एंड प्रोडक्ट मिल्क जो उसका कंपोनेंट दूध वो भी एक है। क्या फर्क है? आपके स्वाद अनुसार, स्वभाव अनुसार, स्वरुचि अनुसार उस आइसक्रीम को आपने सिलेक्ट किया, वो ले लिया। तो आपने अपने पूजा में मान लो हनुमान जी को ले लिया तो हनुमान जी की पूजा कर ली, किसी ने शिव को ले लिया, शिव की पूजा कर ली, किसी ने देवी की आस्था में अपनी जताई है श्रद्धा, तो देवी का कर रहे हैं। और किसी को लगता है कि मुझे स्वरूप में जाना ही नहीं, मैं यज्ञ में ठीक हूं, और एक कदम और आगे मानो कि उसकी पूर्व जन्म में काफी साधनाएं की हुई है कि न स्वरूप है न यज्ञ है, मैं ध्यान मार्ग से ही उसको बचता हूं, तो ठीक है, भजन के मार्ग से बचता हूं तो ठीक है, कीर्तन के मार्ग से बचती हो तो ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि वो है एक, और इस चीज को अगर मन में आपकी क्लियरिटी है कि वो एक है। पर जब मैं कहूं कि एक है, तो जैसे बच्चों के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि किसी को मानो कि मैंगो वाली आइसक्रीम चाहिए और किसी को वनीला वाली चाहिए। अब आप कहोगे कि एक है, तो मैंने आधी मैंगो खा करके दुकान को वापस कर दी, ऐसा कर लो, या आधी मैंगो मेरी जूठी वापस ले लो और अब वनीला भले आधी दो पर दो, नहीं होगा।
आपने स्वभाव से जो निर्णय किया हुआ है उस स्वभाव के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पर एक आइसक्रीम जो आपको दी गई है उसे आप पूरा का पूरा न्याय देंगे। तो यहाँ जो इष्ट हमने तय किया, कि कई हिंदुओं को मैं देखता हूँ कि अब महात्मा जी आपने कह दिया कि सब भगवान एक ही अंतत गोतवा, तो मैं पहले तो मंदिरों में जाता हूँ, आजकल मैंने चर्च में भी जाना शुरू किया और मजार पे भी जाता हूँ। तो ये वही हो गया कि तुमने मैंगो आइसक्रीम के साथ आधी खाई और जूठी की, और अब वानीला मांग रहे हो, वानीला भी आधी खाई फिर जूठी दी। नहीं होगा। अपने स्वधर्म में रह करके, स्वभाव में रह करके इस चीज को पाना है। श्लोकों को समझो, गहराई से समझो, उसको तोड़ मरोड़ करके अगर जब हम प्रस्तुत करते हैं, ये राजनीति के लोग कर सकते हैं सर, छीछड़े होते हैं राजनीति के लोग, कहाँ उनका ज्ञान होता है। और राजनीति आज राजनीति भी नहीं रही, इतना कचरा और गंदगी आ गई है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कि आप कहोगे कि मैं तो क्या होता है कि सुबह में उठता हूँ तो त्रिपुंड लगाता हूँ, दोपहर चलता हूँ तो जनेऊ कपड़ों के बाहर पहनता हूँ, शाम को फिर चर्च में चला जाता हूँ, और रात को जो है बिरयानी खाने के लिए दरगाह पे भी जाता हूँ। नहीं, ये सेक्युलर इस तरह का व्यवहार अध्यात्म जगत में आपके नहीं चलेगा। अंतर्गत मान लो, मन के अंतर मान लो कि ये है सत्य, है एक, पर आप जिस मार्ग पे हो, जिस हाईवे पे चल रहे हो, उसी पे गाड़ी चलाते रहो, नहीं तो क्या होगा, न यहाँ पहुंचोगे न वहां पहुंचोगे। तो आइए 2 श्लोकों का पाठ करेंगे कि ज्ञान यज्ञेन चापन्य यजंत मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहं यज्ञः स्वधाहमहम् औषधम् मंत्रोऽहम् एवाज्यमहम् अग्निरहम् हुतम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए